बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स क्लास में चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे आज, जिसका नाम है सोल प्रोप्राइटरशिप, और ये लेक्चर नंबर 1 होगा हमारा। सवाल किस तरह आता है एग्जाम में, और आज के इस सेशन में, आज की इस क्लास में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, पहले डिस्कस कर लेते हैं। चैप्टर नंबर 3 रिलेट करता है सिंगल ऑनरशिप से, फर्स्ट टाइप ऑफ बिजनेस से। अकेले कारोबार करना, अकेले कारोबार करने के एडवांटेजेस क्या क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं, इसको आज हम अपनी क्लास में डिस्कस करेंगे। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि अगर हम कारोबार स्टार्ट करते हैं एज अ सोल प्रोप्राइटरशिप, हम कारोबार जो है वो रनअप कर रहे हैं, तो हमें एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं। तो अटेम्प्ट करने का मेथड ये होता है कि पहले हम लिस्ट बनाते हैं एडवांटेजेस की, कि अकेले कारोबार करने से हमें ये फ़ायदे हासिल होते हैं, जो हम आज की क्लास में अभी डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम बनाते हैं डिसएडवांटेजेस की लिस्ट, के इस कारोबार को के नुकसानात क्या क्या हैं, उसकी हमने लिस्ट बना दी। फिर हमें अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है तो 5 हेडिंग एक्सप्लेन करनी होती हैं, कि अकेले कारोबार के ये नुकसानात थे, 5 की लिस्ट बनाई और फिर एक्सप्लेन किया। सेम ऐसे ही फायदे क्या क्या हैं उसकी लिस्ट बना के 5 पॉइंट्स को एक्सप्लेन किया। तो ये मेथड होता है अटेम्प्ट करने का। क्वेश्चन एग्जाम में अगर आता है कि व्हाट इज सोल प्रोप्राइटरशिप, पहले डिफाइन किया, फिर एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस लिस्टिंग ऑल करके 5 पॉइंट्स को हमने एक्सप्लेन कर दिया। तो चलते हैं क्लास स्टार्ट करने के सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है। लेकिन इस बिजनेस की डेफिनेशन और इसके फायदे और नुकसान को डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस करेंगे
तो क्लास ये थे हमारे पास कुछ पॉइंट्स के बेसिक कंसीडरेशंस क्या होती हैं, सिलेक्शन फैक्टर्स क्या होते हैं कि हम कारोबार स्टार्ट करने जा रहे हैं तो किस तरह ये फैक्टर्स हमें हेल्प करते हैं, कौन सा कारोबार करें। अच्छा, अब हम जा रहे हैं फर्स्ट टाइप ऑफ बिजनेस को डिस्कस करने, जो कि हमारे पास है सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल मतलब वन, अकेला मालिक होता है इस कारोबार का। अकेला मालिक कारोबार को रन कर रहा होता है, कारोबार को इन्वेस्ट करके चला रहा होता है। तमाम कारोबार अकेला सिंगल ऑनर परफॉर्म करता है, तो ये कारोबार सोल प्रोप्राइटरशिप कहलाता है। पढ़ लेते हैं इसकी डेफिनेशन कि क्या है सोल प्रोप्राइटरशिप। इट इज द बिजनेस, ये वो कारोबार है विच इज ओन्ड बाय अ सिंगल ऑनर, जो कि ओन्ड होता है, इसका मालिक होता है क्या, सिंगल ऑनर, एक मालिक होता है। एमसीक्यूज में भी आता है कि सिंगल ऑनरशिप में मालिक कितने होते हैं, एक होता है, सिंगल होता है। इसको हम क्या कहते हैं, हु इज कॉल्ड सोल प्रोप्राइटर, जिसको आप सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं। इसे सोल ऑनर भी कहा जाता है। जो कंपनी जो सिंगल ऑनरशिप का मालिक है उसे हम सोल प्रोप्राइटर कह रहे हैं, और ये सोल ऑनर भी है, ठीक है। इट एंजॉयज मैनी बेनिफिट्स विच अदर ऑनरशिप कैन नॉट। अच्छा, ये जो कारोबार है वो इंजॉय करता है बहुत सारे प्रॉफिट, जो कि कोई और दूसरा कारोबार इंजॉय नहीं करता। यहाँ पर क्या होता है, सेक्रेसी होती है, ठीक है। प्रॉफिट सब तमाम का तमाम एक ही शख्स का होता है। ये डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जो कि अभी हम डिस्कस करेंगे कि इस कारोबार की क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या क्या एडवांटेजेस हैं। इसके साथ साथ ही कुछ जो है वो ड्रॉबैक भी होते हैं, कुछ जो है वो डीमेरिट्स भी होते हैं, डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। सम सेटबैक्स एज अनसर्टेन लाइफ, लिमिटेड कैपिटल एंड डिफिकल्टी इन ऑपरेशन और मैनेजमेंट। ये भी हम डिस्कस करेंगे अभी के क्या क्या नुकसान हैं अकेले कारोबार करने के। तो यहाँ पर ये एक्सप्लेन कर रहे हैं कि सिंगल ऑनरशिप वो कारोबार है जहाँ पर अकेले पर्सन ने कारोबार को स्टार्ट किया, सिंगल पर्सन कारोबार का मालिक है, सिंगल पर्सन ने इन्वेस्टमेंट किया, तमाम एक्टिविटीज़ परफॉर्म की, तमाम प्रॉफिट गेन करेगा, लॉस होगा तो लॉस भी बेयर करेगा, और मैनेजमेंट के तमाम फंक्शंस भी परफॉर्म करेगा। तो ये कारोबार कहलाता है आपके पास सोल प्रोप्राइटरशिप या फिर सोल ऑनर। ये थे हमारे पास एडवांटेजेस। इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं डिसएडवांटेजेस को, कि डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप के। डिसएडवांटेजेस को हम डिमेरिट्स भी कहते हैं, और इन्हें रीजन फॉर फेलियर्स भी कहा जाता है। मतलब वो क्या चीज़ें हैं, वो क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से सोल ऑनरशिप का जो कारोबार है वो फेल हो गया, या फिर जो है वो डिमेरिट्स क्या हैं, इसके नुकसानात क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं। सबसे पहला पॉइंट जो यहाँ पर लिखा हुआ है, अनलिमिटेड लायबिलिटी, गैर महदूद जिम्मेदारी। एडवांटेजेस में हमने लास्ट पॉइंट डिस्कस किया था कि क्रेडिट की स्टैंडिंग, क्रेडिट स्टैंडिंग होती है, उधार की सहूलत होती है, उधार प्रोवाइड कर रहा होता है हर कोई आपको। तो वही एडवांटेजेस हमारे यहाँ पर इस वाले पॉइंट में क्या बन गया, डिसएडवांटेजेस बन गया, डिसएडवांटेज बन गया। अब वहाँ पर हमने बहुत कर्जा हासिल कर लिया, यहाँ पर वही कर्जा हमें हर हाल में वापस करना है। अगर प्रॉफिट नहीं हो पाया कारोबार में तो हमें अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को बेचकर, घर जायदाद जो भी ऑनर के पास मौजूद है, सिंगल ऑनर के पास, उसको सेल आउट कर कर वापस करना होगा कर्जदार का कर्जा। तो ये पहला डिसएडवांटेज कि आपका कारोबार भी जो है वो लॉस का शिकार हो गया, कारोबार की चीज़ें भी बिक गई, और इसके साथ साथ आपके घर की चीज़ें भी क्या है, महफूज नहीं है, उसे भी सेल आउट करके आपने कर्जा वापस करना होगा। ये कहलाती है गैर महदूद जिम्मेदारी, जो कि आपको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को कर्जा वापस करने के लिए यूज करना होता है। सेकंड पॉइंट है डिफिकल्टीज इन मैनेजमेंट। डिफिकल्टीज इन मैनेजमेंट का मतलब है कि कारोबार के काम परफॉर्म करने में, मैनेजमेंट के फंक्शन परफॉर्म करने में मुश्किलात का सामना। सिंगल ऑनर अकेला मालिक होता है, सोल प्रोप्राइटर इस कारोबार का, तमाम काम परफॉर्म करने होते हैं उस अकेले पर्सन को। तमाम जो एक्टिविटीज़ हैं कारोबार की, मार्केट का विजिट करना, गुड्स लेकर आना, मार्केटिंग करना, एडवर्टाइजिंग करना, फिर सेल आउट करना, फिर मैनेज करना अकाउंट देखना, तो ये सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं सिंगल ऑनर को। और इसलिए सिंगल ऑनर को क्या होता है, मुश्किलात का सामना होता है तमाम काम परफॉर्म करने में, क्योंकि एक सिंगल पर्सन तमाम काम को परफॉर्म करने में माहिर नहीं होता, स्पेशलाइज नहीं होता। इसलिए कारोबार का नुकसान हो गया कि मुश्किलात पेश कर आती हैं सिंगल ऑनर को मैनेजमेंट के काम परफॉर्म करने में। लिमिटेड साइज, इस कारोबार का साइज लिमिटेड होता है एज कम्पेयर टू कंपनी में जो है वो साइज क्या था, लार्ज साइज था, और वहाँ पर जो है वो क्या था, इंटरनेशनल ट्रेड भी पॉसिबल था। लेकिन सिंगल ऑनरशिप में क्योंकि छोटा कारोबार है, लिमिटेड साइज होता है। साइज लिमिटेड की वजह ये होती है कि यहाँ पर पैसा कम होता है,
पैसा कम इसलिए है कि आप जो है वो सिंगल ऑनर ये कारोबार स्टार्ट कर रहा है, सिंगल ऑनर के पास पैसा भी कम होता है, पैसा कम है, कम पैसा इन्वेस्ट किया तो कारोबार का साइज भी क्या है, लिमिटेड रहा, महदूद रहा, इसे आप एक्सपेंड नहीं कर सकते, फैला नहीं सकते। ये भी इसका तीसरा डिसएडवांटेज हो गया। फोर्थ की बात कर लेते हैं, अनसर्टेन लाइफ, गैर यकीनी जिंदगी। कारोबार की जिंदगी डिपेंड कर रही है ऑनर की जिंदगी पर। सोल ऑनरशिप में सोल ऑनर जो है, सोल प्रोप्राइटर जो है, उसकी लाइफ पर कारोबार की लाइफ डिपेंड कर रही है। सिंगल ऑनर को कुछ भी होता है तो कारोबार की लाइफ भी जो है वो इफेक्टेड होती है ऑनर की वजह से। डिसएडवांटेज में शामिल है ये भी। ये कंपनी में क्या होता है, ऐसा नहीं होता, शेयर होल्डर की लाइफ यानी ऑनर की लाइफ कंपनी की लाइफ पर डिपेंड नहीं करती और वहां पर लॉन्ग लाइफ पाई जाती है, कंपनी की लाइफ लॉन्ग लाइफ होती है। जबकि ऑनरशिप में क्या है, यहाँ पर सिंगल ऑनर की लाइफ पर कंपनी कारोबार की लाइफ डिपेंड कर रही है। अनसर्टेन लाइफ है, गैर यकीनी जिंदगी है, किसी भी वक्त आपको कारोबार बंद करना पड़ सकता है। लास्ट पॉइंट हमारे पास है लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज, रोजगार की कमी, रोजगार के मौकों की कमी। कंपनी अगर हम स्टार्ट करते हैं तो एक कंपनी स्टार्ट होती है तो वो अपॉर्चुनिटीज लोगों को प्रोवाइड कर रही होती है, कितने ही बेरोजगारों को रोजगार प्रोवाइड कर रही होती है। जबकि यहाँ पर सिंगल ऑनरशिप में क्या होता है, सिंगल ऑनर ने कारोबार स्टार्ट किया, सिंगल ऑनर को तो रोजगार मिल जाता है, कुछ पर्सन को वो जॉब पर हायर भी कर लेता है, लेकिन ज्यादातर जो बेरोजगारी है वो खत्म नहीं हो पाती, इतने मौके क्रिएट नहीं हो पाते इस कारोबार की वजह से, अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाती लोगों को। तो इस कारोबार का एक नुकसान ये भी है कि यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज की मौकों की कमी पाई जाती है एज कंपेयर टू कंपनी, और इसलिए इसका डिमेरिट्स बन गया, डिसएडवांटेज बन गया और नुकसान बन गया। तो क्लास ये थे हमारे पास पॉइंट कि क्यों, क्या रीजन है फेलियर के, क्या डिमेरिट्स है, क्या डिसएडवांटेजेस हैं सिंगल ऑनरशिप के। इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं सुटेबिलिटी ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। अगर आप सिंगल ऑनरशिप का कारोबार स्टार्ट करना चाहते हैं तो कौन कौन से कारोबार मुनासिब रहेंगे, सुटेबिलिटी कहाँ पर है, सूटेबल कौन सा बिजनेस है, मुनासिब बिजनेस कौन सा है आपका एज अ सिंगल ऑनर स्टार्ट करने के लिए। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। आर सोल ट्रेडिंग कंसर्न में कैरी इट्स बिजनेस सक्सेसफुली अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। इन कंडीशंस, ये कंडीशंस अगर होंगी तो एक बिजनेस जो है वो, बिजनेसमैन जो है वो, सिंगल ऑनर जो है वो इजीली और कामयाबी से क्या कर सकता है, अपनी कारोबार की एक्टिविटीज को परफॉर्म कर सकता है। फर्स्ट पॉइंट, वेयर बिजनेस इज कैरिड आउट ऑन स्मॉल स्केल। जब कारोबार छोटे पैमाने पर किया जाए तो सूटेबल होता है सिंगल ऑनरशिप के लिए। वेयर कैपिटल रिक्वायर्ड इज लेस, जहां पर पैसा कम रिक्वायर्ड हो तो वो कारोबार सूटेबल होता है किसके लिए, सिंगल ऑनरशिप के लिए। अगर पैसा कम है तो फिर सूटेबल है कि आप क्या करें, सिंगल ऑनरशिप का बिजनेस स्टार्ट करें। वेयर प्रॉम्प्ट एंड क्विक डिसीजन आर रिक्वायर्ड, जहां पर आपको फौरन और फौरी तौर पर फैसला करने का रिक्वायर्ड हो, फौरी तौर पर फैसला करना हो, तो वहां पर क्या होता है, सिंगल ऑनरशिप का बिजनेस आपके लिए मुनासिब होता है। वेयर रिस्क इज लेस, जहां पर खतरा कम होता है। वेयर पर्सनल एलिमेंट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। Where market is local, where secrecies in businesses are must, यानी राजदारी जो है वो लाजमी तौर पर होती है। Where freedom of the businessman is involved, जहां पर आज़ादी होती है बिजनेसमैन के लिए। Where business is seasonal, where there is no need for specialization, जहां पर महारत की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो क्लास ये पॉइंट डिस्क्राइब की हैं इसने यहाँ पर इस वाली हेडिंग में कि जो है वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन सी कंडीशन है जहाँ पर जो है वो सूटेबल होता है, मुनासिब होता है सोल ऑनरशिप का बिजनेस करना। अगर हम चाहें तो मैन्युफैक्चरिंग के लिहाज से भी, होलसेलिंग, रिटेलिंग और जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए भी एज अ सोल ऑनर स्टार्ट कर सकते हैं, सिंगल ऑनरशिप जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं बिजनेस को। तो यहाँ पर हमारा टॉपिक सिंगल ऑनरशिप का होता है कंप्लीट, चैप्टर नंबर 3 होता है कंप्लीट। आज की क्लास के हवाले से कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।